भजन सिमरन के भंडारी सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की पावन चरण छांव में बैठी प्यारी साध संगत जियो, वड भागों से हमें यह अनुपम सत्संग की दात मिली है। कृपया एक उचित स्थान पर परिवार के साथ बैठकर एकचित्त होकर हरे माधव सत्संग अमृत वाणी का लाभ लेवें जी। आइए हम सभी हरि राया सदगुरु के पावन श्री चरणों में हरे माधव वाणी अरदास द्वारा पुकार करें। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए मेरे सतगुरा रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए मेरे सतगुरा हम शरण तेरी मुक्ति नाही हम तो चाहे साची भक्ति हम तो चाहे साची भक्ति हम तो चाहे साची भक्ति हम तो चाहे कृपा करना सतगुरु दया नावे आत्म तीरथ निश दिन नावे आत्म तीरथ निश दिन नावे मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए मेरे सतगुरा शरण तेरी आए तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु चित लागे चरणा माही लागे चरणा माही चित लागे चरणा दासीश्वर की अर्जी सतगुरु सारी संगत तेरे हवाले सारी संगत तेरे हवाले सारी संगत तेरे हवाले मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए सतगुरा हम शरण तेरी आए
रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। यह पावन सत्संग अमृत वचनों का अंश 28 अक्टूबर 2018 को माधवनगर कटनी में रविवार के साप्ताहिक हरे माधव सत्संग से लिया गया है। आप सभी हरि राया सद्गुरु जी का ध्यान कर पावन सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। हरे माधव। हरे माधव। वाणी संत सदगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी। प्रेम बिना सब घट सूने, सतगुर प्रेम धरो, घट भरो प्यारे। बिन एह प्रेम अमृत हरि को न पावे। सतगुरु प्रेम कस कस रोम रोम धरो। कहे माधव शाह सुनो मेरे प्यारो। कहे माधव शाह सुनो मेरे प्यारो। प्रेम की न जात न पाता, जूं साहिब है अलग माता। साचा प्रेम मन धरो। भ्रम में गढ़ एह प्रेम ना उपजे। प्यारे सत्संग प्रेमियों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। आज के सत्संग की वाणी सतगुरु शहंशाह बाबा माधव शाह साहेब जी द्वारा फरमाई रूहानी रब्बी वाणी है। आप जी अपनी अमृत वाणी के जरिए चिता रहे हैं कि शिष्य मुरीद को मुर्शिद सतगुरु के प्रति, साथ संगत के प्रति किस तरह प्रेम रखना है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु के प्रेम को घट में प्रकट करने का केवल एक ही साधन है,
पूर्ण साध संगत। दुनिया के सारे धर्म इसी पर खुलकर मुहर भी लगाते हैं। आप जी अपनी अनमोल वाणी में सतगुरु प्रीत की रोशनी दे रहे हैं। सतगुरु प्रेम धरो घट भरो प्यारे, बिन एह प्रेम अमृत हरि को न पावे। सतगुरु प्रेम कस कस रोम रोम धरो, सतगुरु प्रेम कस कस रोम रोम धरो। हरि राया सतगुरु भजन सिमरन का भंडारी सतगुरु वास्तविकता में हरि का ही रूप है। यानी पूरा सतगुरु और हरि प्रभु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूरे सतगुरु के बिना अंदर का अज्ञान अंधेरा दूर नहीं होता। जब पूरे गुरु की संगति चरणों की प्रीत के बौरे बनते हैं, तभी पता चलता है कि वह प्रभु साहिब हमारे अंदर ही गुप्त था। जब सतगुरु प्रेम में हम रंगते हैं, तब वह गुप्त प्रभु प्रकट हो जाता है। यह पूरी बड़ाई प्रत्यक्ष सतगुरु के प्रेम की है। उस मालिक की अगर कोई जात है तो वह है ऊंचा प्रेम। जो भी जीव वक्त के भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु से ऊंचा प्रेम करता है, फिर उसके घट अंदर जो रूहानी अमृत का खजाना छिपा है वह प्रकट हो जाता है। ए बंदे, यदि इस प्रेम का घाव तुम्हें लग गया और तुमने सच्चे होकर सतगुरु चरणों से नींह लौ रमाई, तो फिर तुम प्यारे सतगुरु से जुदा रह नहीं पाओगे। जीना तक दूभर हो जाएगा। अगर सच्चा प्रेम है तो लोक लाज, लोगों के ताने तुम्हारे प्रेम को कम नहीं कर पाएंगे। पर यदि प्रेम कच्चा है तो वह बेडंगा, अड़ियल, शक शुभा, मूढ़ता, अविवेकी, अश्रद्धा वाला, झूठा, बनावटी प्रेम है और वह तुम्हें डिगा देगा। कच्चे प्रेमियों की अवगुण भरी आंखें ही डोलायमान है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हम जीवों को सार बात से अवगत करवा रहे हैं कि प्यारे, इस ऊंचे सतगुरु प्रेम को धरना तो ऊंचे हिमालय पर्वत पर चढ़ने के समान है। जो इस कठिन घाटी से गुजरता है, चढ़ता है, वही उसके मूल्य को, भेद को समझ पाता है। जिसे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी फरमाते, औखा पंध पहाड़ जा, औखा पंध पहाड़ जा। ए गुरमुख, अगर तुझे इस रूहानी राह में आगे बढ़ना है तो खुद ही को खत्म कर, तभी तू सतगुरु प्रेम का अमृत पी सकेगा। अगर तू इस रूहानी प्रेम की वाटिका में खिलना चाहता है तो याद रख, सतगुरु के प्रेम को इतना पुख्ता कर दे कि अगर तुझे सर की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उतार के रख दे सतगुरु मुर्शिद के श्री चरणों में। प्रेम करना इंसान के मन की स्वाभाविक विशेषता है। साहिबान जी फरमाते हैं कि मन की इस विशेषता का लाभ उठाओ। जगत के प्रेम से ऊपर उठकर उसे सतगुरु जगदीश के प्रेम में बदल दो। उस प्रभु की प्राप्ति हेतु यह साझा प्रीत का सेतु है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह प्रेम है क्या? प्यारो, जैसे फूलों की सुगंध का अनुभव हो सकता है, उसी तरह प्रेम को भी अनुभव ही किया जा सकता है। समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेम का सहज, सरल, सीधा सादा अर्थ भाव, तड़प, स्नेह, लालसा, अनुराग, प्रीति, मोहब्बत, आनंद, प्रसन्नता, चाह, आकर्षण, कशिश है। पर असंभव है इस प्रेम को शब्दों का रूप दे सकना। संत कबीर जी करुण कठोर नसीहत दे रहे हैं कि प्रेम को हल्का सौदा मत समझो,
जो पात्रवान मुरीद हैं उनकी दुनिया प्रियतम सदगुरु के प्रेम में भीगी है, और जो कुपात्र हैं उन्होंने प्रेम को हल्का मामूली समझ लिया है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्यारे लाल सो, मन दे कीजे भाव, सतगुरु के प्रसाद से भला बना है दाव। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। अगर तुम पूरे सदगुरु के प्रेम में नहीं भीगे, दुई को उतार नहीं फेंका, तो अमृत के भागी नहीं बन सकोगे। यह कोई हाट बाजार में बिकने वाला पदार्थ नहीं है। इस प्रेम का भाव है अपने आप को मिटाना। अंगारों पर चलने के समान है यह सदगुरु प्रेम। उस रूहानी प्रेम के सामने मौत भी छोटी है। जो जीव सदगुरु प्रेम में कुर्बान है उसकी मौत मौत नहीं होती, और जो बिना सदगुरु प्रेम के जिया है वो अभी जिया ही नहीं। सच्चे प्रेम से लोग कतराते हैं। प्रेम ज्ञान की कथाएं खूब कथाते हैं, चर्चाएं सभा भी खूब करते हैं, पर सच्चा प्रेम करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मिटना नहीं आता। उन्हें खुद ही को सिरधारे रखना अच्छा लगता है। साथ संगत जी, बिना सदगुरु प्रेम के कोई भी सेवा, कोई भी भक्ति प्रभु मालिक की दरगाह में परवान नहीं होती। चाहे कोई कितना भी ज्ञान कथे या जोग जप तप कमाए, बिना सच्चा प्रेम धारे प्रियतम बाबल को नहीं पा सकते। हरि माधव वाणी में आया, बिन प्रेम सेवा भगत न राचे, चाहे मथ मथ ज्ञान कथो, बहु जोग जप तप कमाओ। सतगुरु शहंशाह सच्चे पातशाह बाबा नारायण शाह साहब जी सच्ची प्रीत की सीख हमें अपनी वाणी के जरिए दे रहे हैं। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, सतगुरु चरण रखो मन धीर। ज्यों माता करे पूत स्यों प्रीता, त्यों प्रीत करो तुम सतगुरु संता। कहे नारायण शाह सुनहो संतो, ऐसी मौज में हैं जो वर्ते, सो साहिब तिसे खोजे, सो साहिब तिसे खोजे। सच्चा प्रेमी भगत सतगुरु प्रेम में आठों पहर भीना रहता है। जैसे लोभी दाम के लिए छिन छिन खिन खिन मतवाला बना रहता है, जैसे माता का पुत्र के साथ अटूट निस्वार्थ प्रेम रहता है, वैसे ही सच्चे मुरीद प्रेमी को भी प्यारे सदगुरु के श्री चरणों में श्रद्धा प्रेम रमाए रखना चाहिए। तभी वह मुरीद भांवरे की तरह प्रेम में मगन हो अमृत रस पीते रहते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक लिख दिया, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भाव यह कि सिवाय पूरे सतगुरु के कोई भी जीव भव सागर को पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी शंकर जी के सम पदवी प्राप्त क्यों न हो। पूरे सदगुरु के रूहानी प्रेम को जो जीव जान लेता है, उसके अंदर प्रेम शब्द का अर्थ भी प्रकट हो जाता है। वह हरि अनुभव की झलक पा लेता है, क्योंकि अकथ कहानी हरिहर प्रेम की है। सदगुरु प्रेम का यह कल्प वृक्ष बिन धरती और बिन बीज के उगता बढ़ता और फैलता है। यह अलौकिक दिव्य वृक्ष है, जिसमें आत्मिक आनंद के अनगिनत अलौकिक ज्योतिर्मय फल उगते हैं, और इसका स्वाद गुरुमुख प्रेमी मुरीद प्रत्यक्ष पूरे गुरु की दया रहमत से ले पाते हैं। बगैर पूरन संत सदगुरु के
बगैर सच्चे प्रेम के यह तार कभी नहीं जुड़ पाती। वक्त के प्रत्यक्ष भजन सिमरन के भंडारी संत सतगुरु अमृत के महाकुंड हैं, जिसे प्रेमी गुरमुख अपनी पात्रता के अनुसार पाते हैं। जब तक बंदे के दिल में मुर्शिद के लिए परवाने जैसी तड़प पैदा नहीं होती, जब तक वह अपने सारे ख्यालात औरों से हटाकर अपने मुर्शिद प्रियतम पर नहीं टिकाता, जब तक वह अपना सारा का सारा जीवन प्यारे मुर्शिद की प्राप्ति के लिए दाव नहीं लगाता, तब तक उसे अमरे दौलत नहीं मिल सकती। हरिराया सतगुरु का सच्चा प्रेमी आशिक दुनिया के मान शान का मोहताज कभी नहीं होता। मुर्शिद सतगुरु के इश्क की शमा उसके दिल में सदा जलती है। फिर उस प्रभु खावंत की हस्ती का भेद भी अंतर में खुल जाता है। सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी ऐसे कौल वचन कहते, भाई बत्थी न चो अंदर हिक बाहर ब्यो, यानी हृदय का पात्र प्रेम से स्वच्छ करो, निर्मल करो, एक चेहरा धर कर आओ। जितना हृदय का प्याला निर्मल होगा, निष्कपट होगा, उतना ही हरि माधव के रस को पी सकोगे। बाहर तो केवल धूल के अलावा और कुछ नहीं है। किसी के हाथ जो कुछ लगा है तो धूल ही लगी है। भीतर तो मेरा माधव मालिक है, उसका साम्राज्य नगर बुना है। अगर तुम तिरछे या ईर्ष्ये बन आओगे तो तुम्हारी पात्रता घटती जाएगी, क्योंकि इंसान के अंदर मनमति का कूड़ा करकट भरा है, और जब तक यह जलता नहीं तब तक अंदर का कुनबा स्वच्छ नहीं हो सकता, मन निर्मल नहीं हो सकता। संत जी मुरीदों को चिता रहे हैं कि पूरे सतगुरु चरणों में अनंत अथाह की दौलत भरी है, पर तुम उनकी मौज को नहीं जान पाते, इसलिए खाली रह जाते हो। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। द्वार धनी में पड़ा रहे, धका धनी का खाए, कबहू धनी निवाजही, जो दर छोड़ न जाए। प्यारो, सच्चे प्रेमी भगत पूरे गुरुदेव की शरण संगत में पड़े रहते हैं। मुर्शिद चाहे कितनी भी रूहानी ताड़ फटकार दे, फिर भी वे शिष्य टिके रहते हैं। सतगुरु जी सच्चे आत्मिक नाम के धनी हैं। वे आज नहीं तो कल हमारी गुनाहों को बख्श हमें शरण में रख लेंगे। ऐ मुरीद, हौसला मत हारो, निजारी बख्शाने में कोई कसर मत छोड़ो, क्योंकि द्वार धनी में पड़ा रहे, धका धनी का खाए, कबहू धनी निवाजही, जो दर छोड़ न जाए। बंधुओं, जिसने भी अपने अंदर अमृत पाया है, पूर्ण प्रत्यक्ष सतगुरु में सच्चा प्रेम धर अंतर में शब्द नाम कमाई से ही पाया है। और ऐसा पक्का सच्चा रंग एक बार चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता। आप बाबा जी समझाते हैं, गुरमुख प्रेमी अंदर में हर पल हर क्षण सतगुरु बाबल प्रियतम के सिमरन में खोया ही रहता है। तन मन रोम रोम उसका सतगुरु श्री चरणों का ध्यान करता ही रहता है। फिर इसी प्रेम के जरिए नश्वर दुनिया के प्रेम से वह उठकर उस अविनाशी माधवपुरी में पहुंचता है। कुल मालिक अनहल के राजे सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी फरमाते हैं कि सच्चे शिष्य का जो अगाध प्रेम सतगुरु हरि में होता है, वह उसकी आत्मा को सुंदर निहाल कर देता है। पर पूर्ण दरवेशों ने सावधान करते हुए चिताया भी कि रुको, हमारी बात समझ लो। सियाने मूल न पावंदे, नगरी है बौरी, वहां सब बौरे फिरे,
चतुरा नहीं ठौरी, आगे पौड़ी प्रेम की नेमी नहीं पावे, शीस उतारे भुइ धरे ता इस घर आवे, शीस उतारे भुइ धरे ता इस घर आवे। आज इंसान भीतर कुछ है बाहर कुछ है, बड़ा फासला दोनों के बीच खड़ा हो गया है। प्रेम के नाम पर इतने मुखौटे ओढ़ रखे हैं कि जो उसका असल चेहरा है उसे उसका पता ही नहीं। जब तक वह प्रेम नहीं तब तक आत्मिक नूर, स्थायी शांति भी नहीं मिलती। गुरु की प्यारी संगतों, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने संपूर्ण परमार्थ की कुंजी इन सिंधी अल्फाजों में बख्शी। सिर डिने साजन मिले त पूरो सिर कया इख्तियार, सिर डिने साजन मिले त पूरो सिर कया इख्तियार। सो गुरु की प्यारी संगतों, पात्रता शिष्य को धारण करनी है। सतगुरु तो मेहर दया के अनंत भंडार सदा बरसा रहे हैं। अब हमें चाहिए कि दुनियावी नाशवान वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रीत न रख, सतगुरु प्रेम के भंवरे बन श्री चरणों में लिव रमाए। बिना किसी शक शुभा के सदैव सच्ची प्रेम प्रीत धार पावन अमृत नाम का सिमरन करते रहें, जिससे सद्गुरु प्रेम के सच्चे पक्के रंग के अधिकारी बन सके। कहे माधव श्याम सुनो मेरे प्यारो, कहे माधव श्याम सुनो मेरे प्यारो, प्रेम की न जात न पाता, जूं साहिब है फलक माता, साचा प्रेम मन धरो, भ्रम में गढ़ एह प्रेम ना उपजे। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਰਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਦੇਖ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, क्योंकि तू तो गैर गंभीरा सागर है। हम सब रूहें तेरे नूर का एक कतरा है। हमें सेवा की दात बख्श, नाम भक्ति की प्रीत बख्शो। तू तो निर्मल ऊंचा पतित पावन है। ये सब रूहें पुकार कर रही हैं मन के संग के कारण। हे बाबल, हम तुमसे प्रीत नहीं रख पाते। हे मेरे माधव, हे मेरे पुरख दाते, अब की बार तो हमें बख्श। हम खिन खिन अपराध कमाते हैं।
तू हमें अपने संगत की छाँव बख्श। हे बाबल तू हमें अपनी संगत की सेवा बख्श। मोहे दान देवो हथ जोड़ झोली फैलाए मांगत है। रहमत करो बाबल, रहमत करो बाबा, रहमत करो। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। सब घट के तुम जाननहार। सब घट के तुम जाननहार। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। मैं मलिन मन संग यारी, मैं मलिन मन संग यारी। मैं मलिन मन संग यारी। मन संग मन संग यारी। मैं मलिन मन संग यारी। मन संग यारी। मैं मलिन मन संग यारी। तुम अपारा निर्मल रीता। तुम अपारा निर्मल रीता। तुम सहज सहज हो दाता। तुम सहज सहज हो दाता। मैं हूँ बहुत बहुत चूकधारी। मैं हूँ बहुत बहुत चूकधारी। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। सेवा नाही नाह करता। सेवा नाही होना करता। प्रेम नाही मन तुम संग करता।
हमारे ही बहु काल रंगा, अंतर हमारे ही बहु काल रंगा, तुम दयाला तुम कृपाला, तुम दयाला तुम कृपाला, कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी, कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। गत न कोई जाने तुमरी, गत न कोई जाने तुमरी, मन बुद्धि के पार है तेरी, मन बुद्धि के पार है तेरी, तेरा देश है पुरख सुजाना, तेरा देश है पुरख सुजाना, माधव दाता मेरा सब कुछ दाता, माधव दाता मेरा सब कुछ दाता, ऐसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी, कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। मैं खिन खिन करूं अपराधा, किन किन करूं अपराधा, मैं किन किन करूं अपराधा, करूं अपराधा, मैं किन किन करूं अपराधा, मैं खिन खिन करूं अपराधा, मैं खिन खिन करूं अपराधा, तुम खिन खिन पत राखत हो, तुम खिन खिन पत राखत हो, तेरा पसारा ये तेरा नजारा, तेरा पसारा ये तेरा नजारा, सत सत जाऊं मैं कुर्बाना, सत सत जाऊं मैं कुर्बाना, ऐसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी, ऐसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी।
दास ईश्वर तो विनती करत है, दास ईश्वर तो विनती करत है, ओ सतगुर कुल भगवाना। ओ सतगुर कुल भगवाना। मेहर करो खिन खिन भूला, मेहर करो खिन खिन भूला, खिन खिन तुमसे प्रीत धारूना। खिन खिन तुमसे प्रीत धारूना। कैसे तुमा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। तू दाता गहर गंभीरा, तू दाता गहर गंभीरा, सब घट के तुम जाननहार। सब घट के तुम जाननहार। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। तू सागर कैसे एक तेरा मैं बूंद बन में जाऊं, तेरी। तू सागर एक बूंद तू में तेरी। सागर कैसे तेरा मैं तू बन सागर जाऊं, एक बूंद में सागर तेरी। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, सागर तू सागर तू कैसे सागर तेरा मैं बन जाऊं, सागर सागर एक बूंद में तेरी। कैसे एक तेरा बूंद मैं में तेरी। एक बूंद में तेरी। कैसे तेरा मैं बन जाऊं, तू सागर एक बूंद में तेरी। तू सागर एक बूंद में तेरी। तू सागर एक बूंद में तेरी। हरे माधव बाबा जी, हमें आपकी बहुत याद आती है। स्कूल में थे तो आपके दर्शन के लिए संडे का इंतजार होता था, मगर अब तो छुट्टियों में भी आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं बाबा जी। हमें छुट्टियां नहीं, सिर्फ आपके दर्शन और प्यार दीदार चाहिए। बाबा जी, आपके प्यार में हर शहर से हम हरे माधव रूहानी बाल संस्कार के बच्चों की अर्जी कबूल कीजिए। हरे माधव। हरे माधव, तरस कब दोगे हमें, ओ सतगुरु ईश्वर शाह। ये नैना प्यासी है, पल के बिछाई है, साईं कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन निज घर सूना सूना है। हरे माधव, हरे माधव, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे माधव आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरे माधव।
माधव। हरे माधव। याद तुम्हारी आती है सद्गुरु, रोज हमें रुलाती है सद्गुरु। कब होगा दीदार आपका, आके ये मेरी पूछती है सद्गुरु। रह नहीं पाते हम आपके बिना, हमें पता है आप भी नहीं रह पाते अपने भक्तों के बिना। अब जो इतने दिन बीत गए हैं आपसे मिले, यह दिल पूछता है और कितने दिन जीना पड़ेगा मुर्शिद के बिना। समझाती हूँ दिल को कि चिंता मत करो, मेरे मुर्शिद को सब कुछ है पता। बुलाएंगे जल्दी हमें माधव नगर वो, क्योंकि वो भी नहीं रह पाते अपने भक्तों के बिना। हरे माधव, हरे माधव। हरे माधव। चारों ओर ऐसा मच गया कोरोना का कहर, बंद हो गए देश नगर और शहर। तरस रहे हैं मेरे माधव तेरे दर्शन को, दिन रैन हर पहर। मेरे माधव जी, तूने ऐसा खेल रचा दिया, हम सबको ये सिखला दिया कि रब है तो सब है। सुना है साईं जी आप बख्शनहारे हो, बख्श देते गुनाह सारे हो। मेरे गुरुवर जी, हम सब आए हैं तेरे द्वारे, बख्शाने अपने गुनाह सारे। तू था, तू है, तू ही रहेगा, सचमुच मेरे साईं जी तूने ऐसा खेल रचा दिया, हम सबको ये सिखला दिया। रब है तो सब है, एक बार फिर तूने अपना हुक्म बलवान बना दिया। हरे माधव। हरे माधव। अपने बच्चों की करुण पुकार सुन लो ना प्यारे बाबा जी, हमें भी अपने पास बुला लो ना प्यारे बाबा जी। हर हफ्ते बाल संस्कार में जा अनंत खुशियाँ पाते थे, हरे माधव के अपने दोस्तों को भी संग ले जाते थे। फिर सुहाने पल कब आएंगे बाबल, जब होगा आपका सोहरा दीदार। झूम उठेंगे हम सब मिलकर, पाकर पावन श्री चरणों का प्यार। हम नन्हे मुन्ने बच्चों की विनती अब सुन भी लो ना हरे माधव सरकार। हमें भी अपने पास बुलाकर रहमत थींदी मेहर थींदी, इन पावन वचनों से नवाज दो ना दाता। हरे माधव, हरे माधव। खत ही खड़ी वनड़े, प्यारा पखियड़ा, जय जय वनी सतगुर के, घणा थी वड़ीहड़ा। जय जय वनी सतगुर के, घणा थी वड़ीहड़ा। हरे माधव बाबा जी, हरे माधव। हे सच्चे पातशाह, हमारे प्यारे बाबा जी, ये कैसा समय आ गया है बाबल, जो हम बच्चों को आपके सुनहरे दर्शन से दूर कर रहा है। बहुत समय हो गया है बाबा जी, अब आपके दर्शन के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। आपकी मनमोहक मुस्कान को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं बाबा जी, आंखें तरस गई हैं। हरे माधव बाबा जी। हरे माधव। आए दर तेरे आए, हम रहमत तेरी चाहे। जीवन के इस भव सागर में तू ही पार लगाए। आए दर तेरे आए। हरे माधव। माधव जी सब
ठीक करो, मुझको दर तेरे पे आना है, करनी है दो बातें तुमसे, फिर से दर्शन पाना है। हरे माधव। राह में बैठे आँखें बिछाए, है तरस दी नरस कौन गाए, कैसे साईश्वर शाहरी बुलाए, है तरस दी नरस कौन गाए। हे माधव, हे मेरे सच्चे बादशाह जी, जिस तरह एक बगीचे की रखवाली माली करता है, उसी तरह हमारे जीवन की रक्षा आप जी ही करते हैं। बिना माली के बगीचा बंजर बन जाता है, उसी तरह आप जी के श्री दर्शन के बिना हमारा यह जीवन मुरझा गया है। आप रहमत कीजिए, इस कोरोना महामारी को खत्म कर हमारे जीवन की बगिया महका दीजिए, हम फिर से दरबार साहिब आ सके। आप जी दया महर कीजिए, ताकि हम फिर से आप जी के श्री दर्शन कर सेवा कर सके। दया करो सतगुरु जी, महर करो माधव जी, दया करो सतगुरु जी, महर करो माधव जी। हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। बाबा जी, आप हमारे अंग संग बाबा जी, पर यह मनमुख मन मानता इसने, विरह की तरह जानता इसने, पास आकर आपके दर्शनों के सिवा और कुछ जाता इसने। हरे माधव बाबा जी। हरे माधव। 1 2 बाबा जी हमें दर्शन दो। 3 4 बाबा जी हमें चाहिए प्यार। 1 2 बाबा जी हम रूठे क्यों। 3 4 दर्शन चाहिए बस। 80 90 पूरे 100 बाबा जी हमें शरण मिलो। नहीं चाहिए सोना चांदी, दे दो सबको कोरोना से आजादी। हार गए सब बच्चे हम, अब कर दो इंतजार खत्म। हरे माधव। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे।